हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे परसेंटेज के फास्ट कैलकुलेशन का। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था परसेंटेज का, और उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स कंसेप्ट से अब हम लोग आज की क्लास में फ़ास्ट कैलकुलेशन समझेंगे कि कैसे परसेंटेज को हम लोग फास्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आप फास्ट कैलकुलेशन के ट्रिक्स को यूज करके भी अगर आप 2 या 3 मिनट अगर आप बचा लेते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आगे के क्वेश्चन में। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ बेसिक मेथड्स और उसका फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का हम लोग टॉपिक रहेगा परसेंटेज का फास्ट कैलकुलेशन। परसेंटेज फास्ट कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक जो कि आप लोगों में से बहुत कोई पहले से जानते होंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 50%, तो इसका मतलब आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे इसका वैल्यू 1/2 होता है। 25%, तो इसी 50% का ये हाफ हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका अगर हाफ़ करते हैं तो इसका भी हाफ़ करना होगा। इट मीन्स 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका 3 टाइम्स कर देते हैं, 25% का अगर हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 75%। तो अगर उसका अगर 3 टाइम्स किए हैं तो इसका भी 3 टाइम्स करना होगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 3/4। तो इसी प्रकार कुछ हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स जो परसेंटेज का यूज में आता है उसका वैल्यू समझेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको फास्ट मैथ्स में यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक्स जो कि हमारा यूज में आने वाला है। जैसे कि अगर हम लोगों को कहा जाए, पहला जो सबसे कॉमन आता है वो है 50%। 50% का हमारा वैल्यू हो जाता है 1/2। 25% हमारा यही हो जाता है, इसी का हाफ यानी 1/4। 75% 3/4। अच्छा, अगर हम लोग 10% समझे तो 10% हमारा क्या हो जाता है 1/10 हो जाएगा। 10/100 इक्वल टू 1/10। अगर हम 20% समझें तो उसी प्रकार 2/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/5। 30% ये हमारा हो जाएगा 3/10। तो ऐसे करके आप लोग 100% तक का जिसके लास्ट में 0 हो तो वो काफ़ी सिंपल हो जाता है हमारा निकालना। अब हम लोग और कुछ कॉमन समझेंगे, जैसे कि हमारा है जो बहुत कॉमन यूज में आता है वो आता है 33.33%। तो ये हमारा हो जाता है 1/3। 33.33% ये हमारा हो जाता है 1/3। अगर आप इसको 1/3 को वापस से परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये प्रूफ हो जाएगा कि 1/300 ये 100/3 हो जाएगा ये। अगर हम लोग इसी का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 100/3 हो जाएगा। और 100/3 को जब अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, फिर 3 3 ज़ा 9, ऐसे करके 3.33 आ जाएगा। तो यही आपका बन जाता है 33.3%। उसी प्रकार अगर हम लोग इसका अगर हम लोग 2 टाइम्स निकाले तो ये 66.66 हो जाएगा। तो जैसे 66.66, तो 33.33 हमारा 1/3 था तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब परसेंटेज हमारा काफ़ी कॉमन आता है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं कि जैसे देखिए, अब हम लोग इसको सपोज हम लोग यूज करना है। और हाँ, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट और बताया था कि x% ऑफ y ये हमेशा इक्वल होता है y% ऑफ x के। तो ये दो कंसेप्ट का जो यूज है ना, हम लोग दोनों का यूज करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सपोज हमारा आ गया
450 का 16% हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि 450 का 16% कैलकुलेट करना है। तो 450 का 16% कैलकुलेट करना है, तो ये काफ़ी मतलब कुछ थोड़ा ये लेंदी लग रहा है, पर इसको अगर हम इस कंसेप्ट से रिलेट करें तो 450 का 16% निकालें या 16 का 450% निकालें, ये दोनों इक्वल होगा। अब 16 का 450% निकालना, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। 450 किस किस चीज़ से मिला है, 400 और प्लस 50। ठीक है, 400 प्लस 50। अब 16 का 400% और प्लस 16 का 50%, इन दोनों को हम लोग को ऐड कर देना होगा। तो 16 का 400% किसी को ही पता है कि 100% वही नंबर होता है, तो 400% उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर वाला आ जाएगा हमारा 64। और 50% अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे देखा था कि यहाँ हम लोग पिछले स्लाइड पे देखा था कि 50% जो है हमारा 1/2 होता है, तो उस नंबर का 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगा, मतलब 16 का हाफ 8 हो जाएगा। इन दोनों का ही सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते तो आप लोग को ये दिख रहा होगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। 450 का 16%, वही हम लोग 16 का 450% जब कैलकुलेट किए तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। इसी पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग और लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिख दें 2500 का 32%, ये हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है तो इससे हम लोग 2500 का इसको अगर हम लोग और सिंपल करें, ये आप ऐसे आप लोग को हर बार करने का ज़रूरत नहीं है जितना मैं सिंपल कर रहा हूँ, ये आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग बैठा लेना होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 2500 का 32% इज इक्वल टू 32/100। ठीक है, अगर मैं इसी 2 जीरो को यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ सेम चीज़ है, तो 25 इंटू 3200/100, और इस 100 को यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ ये सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा 25/100 इंटू 3200। तो देखिए 25/100 ही तो हमारा 25% हो जाएगा। 25% का वैल्यू हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू 3200 कर देंगे, ये 800 हो जाएगा हमारा, 800 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल हो जाता है कि हम लोग कुछ परसेंटेज का वैल्यू याद रखें, जैसे 25% का 1/4, और ये परसेंटेज को हम लोग चेंज करना अगर सीख ले कि किस पर अगर ये परसेंट यूज करेंगे तो वो हमारा जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो इन दोनों कंसेप्ट का हम लोग यूज करके काफ़ी हम लोग सिंपल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार कुछ फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ परसेंटेज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जैसे 50%, 20%, 30%। तो ये सब तो कुछ सिंपल है, और कुछ डेसिमल्स में होते हैं वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारे, तो वो सब भी आप लोग अगर याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारा तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते भी वो याद हो जाएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा आता है 33 इंटीजर 1/3% या 33.33% इसको कह सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है 1/3। 25% इसका वैल्यू हो जाता है 1/4। फिर आते हैं हम लोग 20% 1/5। फिर 16 इंटीजर 2/3% या 16.66% आप इसको कह सकते हैं, ये हमारा हो जाता है 1/6। फिर 14 इंटीजर 2/7%, ये हमारा हो जाता है 1/7। 12 इंटीजर 1/2%, ये 1/8। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये हमारा 12 इंटीजर 1/2 मीन्स 12.5% है, तो ये किसका हाफ है, ये 25% का हाफ है।
ये 25, तो 25% का हम लोगों ने देखा कि 1/4 है, तो इसी का जो हाफ है वो ये है, तो ये 1/4 का हाफ ही ये हो जाएगा, यानी यहाँ 1/4 था तो यहाँ 1/4 था तो यहाँ 1/8 हो जाएगा। तो बहुत सारा परसेंटेज आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग कॉमन सेंस से ये निकाल सकते हैं कि 25% अगर 1/4 है तो 12.5% 1/8 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 इंटीज़र 1/9%, ये हमारा हो जाता है 1/9, और 10% तो आप लोग सभी जानते हैं 1/10 होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 9 इंटीज़र 1/11 हमारा 1/11 हो जाता है, 1/11 हो जाता है। इसको याद करने का एक तरीका और है कि 11 इंटीज़र 1/9, अगर नीचे में 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाता है, और 9 इंटीज़र 1/11 अगर नीचे में 11 है तो 1/11 हो जाता है। तो इससे हम लोग कुछ और भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि 11 इंटीज़र 1/9 हम लोगों ने देखा कि ये 1/9 आ रहा है, 11 इंटीज़र 1/9%। तो इसी का अगर हम डबल कर दें, जैसे कि इसी को जो है हम लोग लिख सकते हैं ना 11.11%, ये जो है हमारा 1/9 आ रहा है। तो इसी को अगर हम लोग डबल कर दें तो 22.22% हमारा 2/9 हो जाएगा, 33.33% हमारा, यहाँ पे 2/9 होगा, ये 2/9 हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा। 44 इंटीज़र 44% हमारा 4/9 हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग इसका देखें 9 इंटीज़र 1/9 का, तो 9 इंटीज़र 1/11 का, तो मैंने बताया था कि नीचे 11 रहे तो 1/11 हो जाता है। और इसी को हम लोग 9.09% भी हम लोग बोलते हैं, 9.09%। इसको अगर 1/11 को डिवाइड करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, तो 9.09% भी हमारा 1/11 हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग डबल करते हैं तो 18.18%, ये 2/11 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर आप ट्रिपल कीजिएगा तो 27.27%, ये हमारा 3/11 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग सिर्फ आप 11 इंटीज़र 1/9 याद रखिए और 9 इंटीज़र 1/11 याद रखिए। इससे आप लोग ये जितना भी है ये सब आप डिराइव कर सकते हैं। तो आप लोग सारा वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है कि 11.11% का 1/9 होता है, 22.22% का 2/9 होता है, 33.33% का 3/9 होता है। ऐसे आप लोगों को सब याद करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 11.11% याद रखिए और 9.09% याद रखिए। चलिए आगे के कुछ हम लोग वैल्यू पे चलते हैं। 8.33% हमारा 8.33%, या इसी को बोलते हैं 8 इंटीज़र 1/3%, ये हमारा 1/12 हो जाता है। 7 इंटीज़र 9/13, ये हमारा 1/13 हो जाता है। 7 इंटीज़र 1/7, ये हमारा 1/14 हो जाता है। तो देखिए ये 7 इंटीज़र 1/7 जो है ये किसका हाफ है, या आपको नहीं लग रहा है कि ये 14 इंटीज़र 2/7 का ये 1/2 है। तो 14 इंटीज़र 2/7 का हम लोगों ने वैल्यू पिछले स्लाइड में देखा था कि 1/7 होता है, तो उसी का ये हाफ बन के आ गया है 1/14। तो अगर आप इसका वैल्यू याद रखिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या अगर आप इसका वैल्यू याद रखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप लोगों को सारा वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो 7 इंटीज़र 1/7 का 1/14 हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो 6 इंटीज़र 2/3%, ये हमारा हो जाता है 1/15, और 6.25% ये हमारा हो जाता है 1/16। अब देखिए इसको भी आपको हमेशा याद करने का ज़रूरत नहीं है,
ये देखिए ये जो किससे बना है, ये देखिए 50%, 50% का अगर हम हाफ करेंगे तो 25%, 25% का अगर हम हाफ करेंगे तो 12.5%, और 12.5% का अगर हम हाफ करेंगे तो 6.25% आ जाएगा। तो इसी से ये सारा आ जाएगा। ये अगर 1/2 होता है तो इसका हाफ करके ये बना है तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका हाफ करके अगर ये बना है तो ये 1/8 हो जाएगा, और 12.5 का हाफ अगर ये है तो ये 1/16 हो जाएगा। तो देखिए ये सब आपस में रिलेटेड है। तो आप एक याद करेंगे तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में अगर आप अब आप इसको कुछ भी ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 50 + 25 क्या हो जाता है, 75%। 50 + 25 करेंगे तो 75, तो ऊपर प्लस किए तो नीचे भी प्लस करना होगा, 1/4 + 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। तो ऐसे भी हम लोगों ने देखा था कि 75% का वैल्यू 3/4 होता है। उसी पर आप किसी भी दो को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 25 + 12.5, तो ये हमारा हो जाता है 37.5%। तो 37.5% का वैल्यू आप ही लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा, 1/4 + 1/8, तो 1/4 + 1/8 अगर हम करेंगे तो रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह मैं क्लीन कर देता हूँ। वन बाई फोर और 1/8 अगर आप करेंगे तो LCM 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और +1 = 3/8 हो जाएगा आपका 37। तो आप किसी भी दो वैल्यू को अगर आप ऐड कीजिएगा तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर का याद करना है, कुछ का आपको बनाना होगा। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि जैसे कि अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि सपोज 43.33%, ये अगर हमको निकालना है ऑफ 600। तो देखिए अगर आप सिंपली कैलकुलेट कीजिएगा तो 43.33% को आप लोग कैसे लिखिएगा, पर डेसिमल हटाइएगा तो 433 बाई इसको 100 कीजिएगा, फिर परसेंटेज को हटाइएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए और डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा, फिर इसको 600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम वही अगर अपना अगर रूल लगा करके निकालें तो ये देखिए तो ये कितना सिंपल बन जाएगा। तब देखिए तो ये 43.33% क्या है, ये बेसिकली 33.33% और +10% है। ये किसका है, ऑफ 600 का। और 33.33% का भी हम लोगों ने वैल्यू देखा था कि 1/3 होता है। तो अगर 1/3 600 का कितना हो जाएगा, 1/3 200 हो जाएगा, तो ये 200। और 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1/10 यानी कि 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 260। तो ये देखिए कितना सिंपल हो गया इस मेथड से अगर हम लोग करेंगे। तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके कभी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि किस पर परसेंटेज रखना हमको ज़्यादा ईजी हो रहा है, और किससे किसको ब्रेक, अगर उसी परसेंटेज को लेने में हमको ज़्यादा ईजी है, या अगर 43.33 का ही अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो तब हमको उतना ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको सिर्फ बेसिक याद है 33, तो हम आराम से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं और जल्दी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब आगे कुछ और परसेंटेज है जो हमारा यूज में आता है। तो मैंने 6.25% का लास्ट मैंने बताया था 1/16 का, ये मैंने 1/16 बता दिया था। उसके बाद 1/17 का हमारा हो जाता है 5 इंटीजर 15/17%, ये हमारा 1/17 हो जाता है। 5 इंटीजर 5/19%, ये हमारा हो जाता है 1/18। और 5 इंटीजर 5/9,
5/9, ये हमारा 1/18 हो जाता है। और 5 इंटीजर 5/19 जो है ये हमारा 1/19 हो जाता है। इससे अब ज़्यादा अब आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कुछ को भी इतने के वैल्यू से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपसे बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे कि 62.5% का भी वैल्यू आप लोग याद कर रहे हैं, पर उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 62.5% ये किससे बना है? 50% प्लस 12.5%। 50% का वैल्यू कोई भी जानता है 1/2 होता है, और 12.5% किसका? 25% का हाफ होता है, यानी कि 1/8 हो जाएगा। इन दोनों को आपको आप ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 5/8। तो ये हमारा 5/8 हो जाए। तो 62.5 का आपको वैसा वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 62.5 सपोज 600 का अगर आपको दे दिया है, तो 600 का, तो आप डायरेक्टली आप 600 का 50% निकाल लो, 600 का 1/8 निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो आपको डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट 600 का 5/8 निकाल दो, तो वो आंसर हो जाएगा। तो आपको बार बार ये अलग 62.5% का वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो और हाँ, एक चीज़ और बताना है आप लोगों को कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सपोज 1/15 है, तो 1/15 किसका था? 1/15 मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन में बताया कि 6 इंटीजर 2/3% का है। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन में आपको डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, तो आप डेसिमल में याद भी कर सकते हैं या फिर उस टाइम भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो सीन नहीं है। लेकिन अगर आप डेसिमल में चाहिए तो इसको 16.66% ही आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग जो 1/16 जो हम लोग निकाले थे, 1/16 6.25%, या 6 इंटीजर 1/4%, ये दोनों में होगा, परसेंटेज में भी और डेसिमल में भी। उसी प्रकार 1/17 जो मैंने लिखा था पिछले स्लाइड में, वो किसका था? 5 इंटीजर 15/17 का था, ये हमारा हो जाता है 5.88%। उसी प्रकार 1/18 जो मैंने लिखा था, ये 5 इंटीजर 5/9% का, ये फ्रैक्शन हो गया, और यही 5.55%, ये हमारा डेसिमल हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग 1/19 का अगर हम लोग 1/19 का अगर हम लोग देखें 1/19 का, तो 1/19 का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 5 इंटीजर 5/19 हो जाता है। ये 19 आप लोग वो ही याद कर सकते हो कि 5 इंटीजर 5/19 का 1/19 होता है, और इसी का अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो 5.26% हो जाता है। बस इतना से आप लोगों का बहुत सारा कैलकुलेशन जो है, इतने से आप लोगों का बहुत सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसी पर अब हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और कैसे हमारा ये क्वेश्चन को आसान बनाता है। तो ये इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे हमें करना है 600 का 600 ऑफ, सॉरी आप इसको कर लो, ये कर लो 125% ऑफ 600। तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हो? 125% है तो 100% प्लस 25% ऑफ 600। 100% किसी भी नंबर का 100% वो खुद नंबर हो जाता है, यानी कि ये 600 हो जाएगा। और 25% 1/4 होता है, यानी कि 600/4 इक्वल टू 600 प्लस 150 हो जाएगा, इक्वल टू 750। तो देखिए ये कितना ये सिंपली हो गया। या फिर इसको आप लोग एक और तरीके से कर सकते थे कि इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि 125% को आप लोग सिंपली लिख सकते थे 100%, 100
100% मतलब कि 1 हो जाता है उसी नंबर का फ्रैक्शन में, और 25% 1/4 हो जाता है, तो ये सिंपली आपका 5/4 हो जाएगा। 600 का 5/4 अगर हम लोग करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और 150 इंटू 5 इक्वल टू 750 हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रोसेस से कीजिए, आपका आंसर वो सेम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 54 का अगर हमको 54 का 250% निकालना है, तो इसको आप दोनों प्रोसेस से ये आप अप्लाई कर सकते हो। पहला कि 54 का कितना परसेंट, 250%। 250% को आप लोग कर सकते हो 200% प्लस 50%। 200% किसी भी नंबर का उसका डबल हो जाता है, यानी 54 का 200% 108 हो जाएगा, और 50% हाफ हो जाता है, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 3 1। और या तो फिर सेकंड प्रोसेस आप ये कर सकते हो। सेकंड प्रोसेस में आप लोग इसी का सेकंड प्रोसेस आप लोग ये लगा लो कि हमारा 54 का 200% पूछा था, तो हम लोग परसेंटेज शिफ्टिंग मेथड जो हम लोगों ने सीखा था कि जैसे इसको परसेंटेज को यहाँ ले आएंगे, तो 250 ऑफ 54%, 250 का 50% कितना हो जाता है, 50% प्लस 4%। 50% किसी भी नंबर का हाफ होता है, तो इसका हाफ करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 4% 1/25 होता है, तो यानी अगर हम 250 का 1/25 करना है तो 1/25 ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा इक्वल टू 135। तो यहाँ भी 135 व यहाँ भी 135। आप लोग किसी भी मेथड से कीजिए, आप लोग का आंसर सेम आएगा। तो आपको जो मेथड आसान लगे या जो भी क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल हो उसको आप लोग अप्लाई कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और कुछ क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस होगा तो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सपोज 5 का हम लोग को 12% निकालना है, तो वैसे ही हम लोग दोनों प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है 12% नहीं, पहले हम लोग परसेंटेज को शिफ्ट करके सीखते हैं कि 12 का 555% निकालना है। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं कि 12 का 500% प्लस 50% प्लस 5%, ये हो जाएगा। 50% हम लोग कोई भी ये 500% क्या हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है किसी भी नंबर का। 50% 1/2 हो जाता है, और 5% 1/20 हो जाता है। सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस होगा, 1/20 हो जाता है। तो इसको आप लोग यहाँ भी ऐड कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हो। तो जो भी आप लोग को सूटेबल हो, मैं पहले ऐड कर लेता हूँ इसको। तो 5 + 1/20, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 20। यहाँ से हमारा 20 × 5 = 100, ये हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा यानी 10, और ये हमारा 21 टाइम्स हो, यानी कि ये हमारा हो गया 111/20। ये हमारा 555 का आ गया। सॉरी, ये हमको 12 का निकालना है, ये हमको 12 का। तो इसको स्पेस की कमी, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो इसको अगर हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 से ये 6 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 666/10 हो जाएगा इक्वल टू 66.6। अब हम लोग इसी में अगर हम लोग ये दूसरा ये मेथड लगाते हैं कि हम लोग परसेंटेज को शिफ्ट नहीं करना है, तो परसेंटेज को अगर हम लोगों को शिफ्ट नहीं करना है तो कुछ नहीं, इसी का हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कि हमारा क्वेश्चन क्या था।
555 का 12% था, यानी कि 555 का 12% था। 12% क्या हो जाता है हमारा, 555 का 10% प्लस 2%। 10% हमारा हो जाता है 1/10 और 2% हो जाता है 1/50। इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा 6/50 आ जाएगा। 6/50 इंटू 555 इक्वल टू, इसको हम 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 से ये 10 टाइम्स आ जाएगा। ये 111 इक्वल टू 111 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 666/10 इक्वल टू 66.6। तो मेरा यहाँ भी आंसर और यहाँ भी आंसर, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग अगले सेशन में भी करेंगे और आगे कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लैंग्वेज वाला, अर्थमेटिक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।